हेलो गाइस। टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी वर्तमान सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। आपकी वर्तमान सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस आती है, या आपकी वर्तमान सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंजल ऑफ लव, ओके, एंजल ऑफ बैलेंस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओके, द वर्ल्ड, ओके ओके ओके। ये देखो, तो तभी मैंने सोचा इतने आपकी लाइफ में वापस आपको संभाला कैसे जा रहा है। केयरिंग कनेक्शन, कॉर्नोकोपिया, वाओ, ये कार्ड आ गया ना तो बस खुशी वाली बात है। ये देखो, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, और ये बहुत ज्यादा कार्ड्स आते हैं आजकल। गॉडेस ऑफ द मून, सारे एंजल्स यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है गाइस, पूरी ब्लेसिंग आपके साथ है। एक बार मैं कार्ड्स को अच्छे से व्यवस्थित कर लूं। ओके जी, तो आपके वर्तमान सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। आपके वर्तमान सिचुएशन में मैं एक बात कह दूं कि आप बड़े तनाव में हैं अभी। आपको अ, एक ये वाली सिचुएशन से जस्ट अभी निकले हो आप। ये वाली सिचुएशन क्या कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अचानक बुरी हुई है। बुरी ऐसी हुई है जहाँ पर एक बहुत बड़ा कहते हैं ना कि कैसे बताऊँ मैं आपको कि बहुत भयंकर सिचुएशन से निकले हो आप अभी। मतलब वो सिचुएशन जो शायद आपके लिए सहन करने योग्य नहीं थी, या आपके लिए बहुत ज़्यादा पीड़ादायक थी, जहाँ पर ये समझ लो कि मतलब उस सिचुएशन से आपको ही पार पाना था, आपको हेल्प भी नहीं थी। मतलब आप वो वाली तड़प में थे जहाँ पर आप तड़प रहे हो, लेकिन मदद आपको कहीं से भी नहीं मिल रही है। और आप देख रहे हो कि ये सिचुएशन ऐसे क्यों, लोग देख कर भी हेल्प नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। इवन आपके अपने भी आपकी हेल्प नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे ना। मतलब एक तूफान वाली सिचुएशन से आप रूबरू हुए हो गाइस। बहुत नज़दीक से आपने बिगड़ती हुई चीज़ों को देखा है, बहुत नज़दीक से आपने अपनी मेहनत को खाली जाते हुए देखा है। बहुत मेहनत से, मतलब आपने जो कुछ भी बनाया ना, एक बगीचे को उजड़ते हुए आपने देखा है, मैं ये कह सकती हूँ। बहुत बुरी सिचुएशन से आप गुजरे हो अभी, लेकिन एक बात मैं आपको एक खुशखबरी के तौर पर दे दूं कि ये जो चीज़ आपकी लाइफ में चल रही थी, ये पीड़ा दे रही थी ना, ये बड़ी खतरनाक थी गाइस। बहुत भयंकर परिस्थिति थी आपकी लाइफ में। शायद आपको इसका अंदाजा हो या ना हो, लेकिन ये पक्का है गाइस कि ये एक हिम्मत वाला इंसान ही इसको पार कर सकता था। बस मैं ये कह सकती हूँ कि एक हिम्मत वाला इंसान ही एक हिम्मत रख कर आप पर, तो पता नहीं कौन कौन से एनर्जी ने आपको संभाला है। मतलब कितने आप रोए होगे इस सिचुएशन में, कितनी तकलीफ पहुंची होगी आपको। और इंसानियत किसी ने नहीं दिखाएगा इस यहाँ पर। एक बात तो पक्की है, किसी ने इंसानियत नहीं दिखाई है यहाँ पर। बुरा लगा मुझे, सच में बहुत बुरा लगा। देखो, एक बात कहूँ मैं आपको कि ये इस तकलीफ में कभी मत आना कि किसी इंसान ने मदद नहीं की है गाइस। देखो, भगवान सब देखते हैं, मालिक सब देखते हैं। आज आप इस परिस्थिति में थे, आपकी इस सिचुएशन को देखकर लोगों ने हंसा है, लेकिन आपकी मदद नहीं की है ना। देखो, मैं एक बात बताऊं आपको, सच में मुझे बहुत बुरा लगा गाइस, सच में बहुत बुरा लगा। ये तकलीफ में ऐसे लोग जो है ना, मतलब इनके साथ भी ऐसा ही होता है।
कि इंसानियत नहीं रहती लोगों में। एक बात कहूँ मैं आपसे, लोगों ने मदद नहीं की ना, कोई दिक्कत नहीं गाइस, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एंजल्स ने देखो कितना प्यार बरसाया है आप पर, है ना? अकेले थे ही नहीं कभी आप, और ना कभी अकेले हो गए आप। और एक कम से कम एक सबक मिल गया ना आपको, एक अपनी लाइफ में देखो, इस चीज से एक बहुत बड़ा सबक मिला है कि कभी ऐसी सिचुएशन बनी है ना लाइफ में, तो आप अकेले लड़े हो, कोई साथ नहीं था आपके। मतलब कहते हैं ना कि एक अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, किया है इसी ने, किया है इसी ने, किया है अकेले बंदे ने, बहुत कुछ किया है। किस वजह से? मालिक की ब्लेसिंग से, मालिक के सपोर्ट से। देखो, खुद लेकर आए हो अपने लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, ये बात है। ये इसमें जिसे मैं कहती हूँ ना मेरे योद्धा, ऐसे ही मैं खाली में नहीं कहती या हवा में नहीं कहती। यहाँ तक की बात करेक्ट समझ में आई ना, तो फिर ये वाली बात भी समझो अपने बारे में, ये वाली बात भी समझो। बहुत हिम्मत रखी मेरे शेर मेरे योद्धा। बहुत खुशी मिले आपको, सच में तहे दिल से, पूरी शिद्दत से, आत्मा से खुश रहो आप। यही साहस रखना और यही दिमाग में रखना गाइस। अब अपने लाइफ में जो कुछ भी करो ना, जो कुछ भी करो ना, उसमें एक दिमाग में रखना कि अब मुझे काम इस तरीके से करना है कि ऐसी सिचुएशन खैर लाइफ में कभी बने ही नहीं, और बन जाए तो दिमाग में एक ही रखना, अपने दम पर ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में लगना गाइस। हालांकि इसके बाद में आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएगी भी नहीं, लेकिन देखो लाइफ है ना? तो कभी छोटी मोटी चलती रहती है चीजें, लेकिन उसमें अब कोशिश यही रखना गाइस कि किसी की हेल्प ना लो, और अब आप हेल्प लोगे भी नहीं, जितना मैं समझ पा रही हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि आपकी समझ इस तूफान ने आपको दे दी है कि कौन अपना है कौन पराया है ना? और यही साहस आपका, और यही मालिक की ब्लेसिंग जो है ना, आपके लिए बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आई गाइस। और मैं एक बात कहना चाहूँ आपको, तसल्ली रखना गाइस, और खुश होना, ये बिल्कुल झूठी बात नहीं है। आपकी हिम्मत का आंसर जो है ना, वो मालिक ने दिया है कि बच्चा, ये आपकी लाइफ का तूफान जो था ना, ये निकल चुका है, ये निकल चुका है। इसके लिए खुश होना, मुस्कुराना, क्योंकि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, ये देखो, ये वाली चीज़ जो है ना, ये इस बारे में बताती है। ये वाली चीज़ ये सिचुएशन के बारे में बताती है। ये निकल गई आपकी लाइफ से, और यहाँ पर क्या आ रहा है? रोशनी। बच्चे को कहा जा रहा है कि बेटा इधर की तरफ देखो, ये जो कुछ खोया है उस तरफ मत देखो। ये जो आपकी लाइफ में फिर से पनप रहा है, फिर से अच्छी चीज़ें हो रही है ना बेटा, उसकी तरफ ध्यान रखने की कोशिश करो, है ना? अंधेरे की तरफ मत देखो गाइस, ये तो बीतता, ये कुछ आपको सिखाना था लाइफ ने, जो सिखा दिया, आपको स्ट्रांग बनाना था, वो बन गए आप, है ना? अब अब अच्छा है लाइफ में, अब अच्छा है ना? और अभी ऐसी सिचुएशन चल रही है, तो आपको मैं कह दूं कि ये तो निकल गई तकलीफ आपकी लाइफ से। थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का समय चलता है ना, तो प्रॉब्लम होती है ना? सहन करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इंसान इस मामले में थोड़ा थक जाता है ना? तो आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है ना, तो परेशान मत हो। एंजल्स आपकी लाइफ में फिर से खुशियाँ लेकर आ रहे हैं। आपका वो बगीचा जो है, वो बाग जो है ना, वो फिर से रोशन करने वाले। ये देखो, इस तूफान ने सब बिगाड़ा है, लेकिन इसके बारे में आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और हीलिंग आ रही है गाइस। हील किया जा रहा है आपको, किसके द्वारा? एंजल्स के द्वारा। अपने आप ये सिचुएशन बनाएंगे गाइस, अपने आप ये परिस्थितियां बनाएंगे कि आपके चेहरे पर कैसे मुस्कान लेकर आनी है ना? होता है ना, जैसे कि एक माँ देखती है कि एक बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, परेशान है, फिर भी वो मेहनत कर रहा है, तो माँ के दिमाग में क्या आता है? मैं इस बच्चे के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करूँ, कुछ ना कुछ इसके मन को सुकून देने के लिए कुछ करूँ, है ना? प्रकृति हमारे साथ ऐसा ही करती है गाइस। जब हम हिम्मत दिखाते हैं, आपने जो कुछ भी खोया है ना, उसकी रिकवरी हो रही है, उसकी खाना पूर्ति हो रही है। मतलब जितना खोया उससे कहीं ज़्यादा पाने वाले हो। इससे मैं ज़्यादा और क्या कहूँ गाइस, ठीक है ना? आपके इमोशंस को लेकर न्याय नहीं हुआ है आपके साथ। हो सकता है आपके इमोशंस को नहीं समझा गया, इमोशंस का फ़ायदा बहुत उठाया गया, या फिर मतलब आपकी ईमानदारी को सराहा नहीं गया, है ना? तकलीफ वहीं पर आपको आकर
रह गई। मतलब देखो, मैंने एक मैसेज सुना था, मैं समझाने की कोशिश करूँगी कि आपके साथ सिचुएशन शायद वही है। एक लाइन में समझाती हूँ, समझना। लोहा और सोना दोनों आपस में बात करते हैं। लोहा कहता है कि उसे जब आकार दिया जाता है ना, तब उसको भी हथौड़े से पीटा जाता है और सोने को भी हथौड़े से पीटा जाता है। तो सोना लोहे को कहता है कि तुम्हें जब पीटा जाता है, तब तुम्हें आकार देने के लिए जब तुम्हें पीटा जाता है, तो तुम इतना शोर क्यों मचाते हो? वो तो शोर नहीं मचाता, मीन्स सोना शोर नहीं मचाता जब उसे आकार दिया जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है। तो लोहे ने कहा कि बिल्कुल सही कहा, कि उसे जब आकार देने के लिए पीटा जाता है और जिससे पीटा जाता है ना, वो है लोहा, और वो भी लोहा है। और जब अपना ही अपने को पीटता है ना, तब तकलीफ पहुंचती है। तुम्हें जो पीटा जाता है ना, वो तुम्हारा अपना नहीं है। तो घाव आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपके अपनों से मिले हैं, और उसकी वजह से आपकी तकलीफ का लेवल जो है ना, वो बढ़ा हुआ है। और उसकी वजह से मैं कह सकती हूँ कि आपकी तकलीफ की गंभीरता जो है ना, वो बड़ी डीप है गाइस, है ना? घुटन से बाहर आने की कोशिश करो, घुटन से बाहर आओ इससे, क्योंकि देखो, ये मामूली बात नहीं है। यहाँ पर एंजल्स इतना आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको इतना प्यार देने की कोशिश कर रहे हैं, या कुदरत आपको इतना प्यार से समझाने की कोशिश कर रही है ना? या आपको आपके साथ जस्टिस करने की कोशिश कर रही है। जस्टिस कैसा? कि ये देखो, ये वाली चीज़, ये वाली, इस वाली चीज़ से आपको बाहर निकाला जा रहा है। मतलब ये सिचुएशन ऐसी थी जिसने आपको पूरी तरीके से तोड़ा है, दुखी कर दिया आपको, परेशान कर दिया आपको। ये आपकी लाइफ का ना केवल कोई पारिवारिक मसला या मैरिज का मसला है, ठीक है? कोई भी मसला हो सकता है आपके लाइफ का जिसमें ये सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है। लेकिन इसके बाद में कार्ड्स आए हैं एंजल ऑफ बैलेंस का, ठीक है ना? एंजल ऑफ बैलेंस का, और साथ में है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, कॉर्नोकोपिया, ठीक है? और ये पर्सनल, ये डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ठीक है? जो कुछ भी उजड़ा है ना, जो कुछ भी खोया है ना, उससे कहीं ज़्यादा भरपाई आपके वापस से हो जाएगी गाइस। इस बात से डरो मत आप, है ना? बस ये सिचुएशन आपकी लाइफ में कुछ सबक देने के लिए बने हैं, कि विपत्ति में, आपकी परेशानी में आपका कौन कितना साथ देता है। कुछ चेहरे आपके सामने उजागर करने थे, है ना? देखो, मैं एक बात बताऊँ कि ये सिचुएशन बहुत से लोगों के साथ चली है गाइस, इन दिनों में, कुछ महीनों में। इवन मैं ये कहूँगी कि 1-2 साल में काफ़ी सारे लोग बहुत बुरी तकलीफ़ों से गुज़रे हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ गया जो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल जाएगी, अपनों से भी, है ना? तो समझ पा रही हूँ गाइस कि एक जैसी चीज़ें काफ़ी सारे लोगों के साथ हुई है। बट मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि वापस से कहते हैं ना कि रिकवरी का समय हमारी लाइफ में आ जाना, जहाँ चीज़ों का सुधार होना। देखो, चीज़ों को बिगड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन सुधरने में समय लगता है गाइस, है ना? अच्छा इंसान बनने में कितना समय लगता है, लेकिन बुरा इंसान बनने में एक पल भर लगता है। सही है ना? तो चीज़ों का सुधार कह दूँ मैं आपको, आपकी लाइफ में हो गया। डेस्टिनी क्या है आपकी लाइफ की? या ये प्यार आपको भरपूर क्यों मिल रहा है आपको? क्योंकि वापस से आपकी लाइफ में देखना, सब कुछ ठीक होगा गाइस, सब कुछ ठीक होगा, वैसा होगा जैसा आप चाहते हो, शायद उससे भी बेहतर तरीके से, है ना? अभी कोई काम है, नहीं बन रहा है, रुकावटें आ रही है, या फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आपको मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये समय निकल जाएगा ना, ये थोड़ा बचा-कुचा सा समय है, जैसा कहा ना, थोड़ा पूँछ वाला समय, हाथी निकल गया लेकिन पूँछ रह गई, वो चीज़ है। तो ये थोड़ा आपकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश में है, तो गिव अप नहीं करना है, बढ़ते चलो आप अपनी लाइफ में। ये देखो, कॉर्नुकोपिया ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड, यानी बड़ी सक्सेस, अच्छी सक्सेस, है ना? अपना नाम बनाना, अपनी मेहनत से कुछ करना। जैसे अपनी मेहनत से ये तूफ़ान को अपनी लाइफ से निकाला है ना, तो अपनी मेहनत से अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ोगे गाइस, है ना? बहुत अच्छी रीडिंग आई है गाइस आपके लिए, बहुत अच्छी। और सच में एक बात याद रखना गाइस, ये जो चैप्टर आपकी लाइफ में था ना, इसने आपकी लाइफ के छोटे सबक नहीं दिए हैं। समझना मेरी बात को अच्छे से, कि ये चीज़ याद रखना गाइस, कि आप जिस राह से चलकर आए हो, या जो तकलीफ़ें आपने भोगी है ना, एक गांठ बांध लेना दिमाग में, कि मैं अपनी तरफ से ये तकलीफ़ किसी को ना दूँ।
है ना? क्योंकि आपको पता है, आपने सहन किया है कि कितनी दर्दनाक चीज़ें थी आपकी लाइफ में, दर्दनाक, है ना? कुछ मैरिज का मसला ऐसा है जहाँ पर बहुत भयंकर चीज़ आपने देखी है, जो आप सहन नहीं कर सकते थे। लेकिन हिम्मत रख के वहाँ पर अड़े रहे हो आप। स्टक रहे हो कि आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है, आपको उसमें जस्टिस पाना है। एक जस्टिस पाना है तो पाना है, और वो वाक़ई में आप डिज़र्व करते हो गाइस, क्योंकि गलत चीज़ें हमेशा गलत ही होती है। वफ़ादारी का जवाब वफ़ादारी से ही मिलना चाहिए, है ना? तो देखो, एक बात कह दूँ मैं आपको कि नियति का, यूनिवर्स का आपको अनकंडीशनल लव मिल रहा है। आपकी जो रिस्पेक्ट है, जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपका मान-सम्मान है ना, वो आपको मिलेगा गाइस, वो आपको मिलेगा। और जिसने भी आपके साथ गलत किया है ना, उनको भी ये महसूस करवाया जाएगा बुरी तरीके से, ताकि उनको ये गिल्ट हो कि उन्होंने क्या गलत किया है किसी के साथ। समझ रहे हो? आपको अभी इस सिचुएशन में क्या करना है, जितना हो सके ना रिलैक्स रहने की कोशिश करना है। क्योंकि ये टाइम हो सकता है थोड़ा आपका मुश्किल से गुजरता है, आपका पूरा दिन भी बहुत मुश्किल से गुजरता है। आप सुबह उठते हो मॉर्निंग में और आपको यही ख़्याल रहता है कि फटाफट दोपहर आए, फटाफट शाम का टाइम आए, रात हो जाए और फिर से सुबह हो जाए। मतलब समय को काटना, 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 इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि समय निकल नहीं रहा है आपका। यही चीज़ें चल रही है ना। निश्चिंत रहो, बिल्कुल तकलीफ़ में नहीं रहना है। ये वापस नहीं भोगोगे आप, ये पक्का गारंटी है, नहीं भोगोगे। और मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स देखना चाहूँगी गाइस, कि वर्तमान सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ये क्या चेंजेस, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी। ये देखो, सौरव, दुखी हो अभी, बहुत दुखी, अकेलापन खल रहा है आपको। अपने ही अपनों को परेशान करे ना गाइस, सच में इंसान अंदर से टूट जाता है, और आप टूटे हुए से फील कर रहे हो अभी आप अपने आप को। संभालो गाइस, संभालो, है ना? उम्मीद ही मत करो कि आपकी खुशी का रीज़न कोई और बने। खुद की खुशी का रीज़न खुद बनने की कोशिश करो। ये फिर से कार्ड है, चेंज तो आएगा गाइस आपके लाइफ में, चेंज आएगा, देखना। अभी रो रहे हो ना, कल इतना मुस्कुराओगे जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है सच में। ये अन्याय आपने सहा है ना, जो मतलब आप डिज़र्व भी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी आपने अन्याय सहा है, एक अंधे विश्वास की वजह से, है ना? तो बदलाव आएगा आपकी लाइफ में, चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। मास्टर बन गए हो, सिचुएशन को समझे हो कि क्या चीज़ें चल रही है जी, क्या हिडन चल रहा है, क्या चीज़ें सामने आ रही है, क्या झूठ बोले जा रहे हैं, कि ये तकलीफ क्यों बनी आपकी लाइफ में, इस तकलीफ के पीछे का रीज़न क्या था। मतलब सबक जो भी लाइफ ने आपको दिए है ना, एक बार मूल्यांकन किया है आपने, मुझे ऐसा लग रहा है, टटोला है खुद को कि कहाँ आपसे गलती हुई, कहाँ आपसे चूक हुई, कहाँ आपने रिश्तों में बैलेंस नहीं रखा। तो अपनी गलतियाँ खुद समझ रहे हो और उनमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है गाइस, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करने में अपना ध्यान लगा रहे हो ना, ये मैं सच कहूँ आपके लिए बहुत बढ़िया है गाइस। जब आप देखना खुद को महत्व देना स्टार्ट करोगे ना, देखना सब आपको महत्व देंगे, सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अपने आप को आईने में देखना, बात ये कहना कि मैं खुशी को डिजर्व करती हूँ, ईमानदारी, लॉयल्टी को डिजर्व करती हूँ, ऑनेस्टी को डिजर्व करती हूँ, मैं रेस्पेक्ट डिजर्व करती हूँ, मेरी लाइफ में सब अच्छा होगा, मेरी खुशी मेरे पास अपने आप लौट कर आएगी, मैं किसी खुशी के पीछे पीछे नहीं भागू, है ना? ये सब होगा आपकी लाइफ में, ठीक? ये देखो, एक चीज ठान लो गाइस, देखो कि वाकई में जो लोग पता है ना कि मतलब ये मेरी लाइफ को बार बार इस चीज तक लेकर आते हैं, इस परेशानी तक लेकर आते हैं ना, उनसे एक डिस्टेंस को मेंटेन करो गाइस। और उनकी बातें, उनके व्यवहारों को खुद पर हावी मत होने दो, है ना? देखो, एक चीज कहूँ कि ऐसे बन जाओ कि किसी के कहे हुए शब्द हम पर प्रभाव ही ना डाले, किसी का बुरा व्यवहार हम पर प्रभाव ना डाले। अपने व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली बना लो ना, अपने ऑरा को इतना पॉजिटिव बना लो कि नेगेटिविटी के एंटर होने का कोई चांस ही ना रहे। भगाओ नेगेटिविटी को अपने ऑरा से,
भटके ही ना हमारे पास। सही है ना? ऐसे लोग जो सच कह रही हूँ गाइस की लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश करते हैं ना, उनसे थोड़ा डिस्टेंस को मेंटेन कर लो। ये आपके लिए सही रहेगा। ये देखो बर्डन की तरह है आपकी लाइफ में कि ना तो खुद जी रहे हैं ना आपको जीने दे रहे हैं। सही है ना? और लगे कि देखो अगर फैमिली में कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली में ही कोई लोग ऐसे हो जाते हैं तो उनके साथ क्या किया जाए मैम? बिल्कुल एक हेल्दी बाउंड्री बनाओ गाइस। बिल्कुल यही देखो मैं ये कहूंगी कि अगर ये करीबी लोग हैं ना तो ये तो आपके लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है कि एक हेल्दी बाउंड्री को बना लिया जाए। क्योंकि वो आपको दुखी करके अपने बुरा कर्मा बनाएंगे नहीं, है ना? क्योंकि अपने अगर कोई भुगतता है ना अपने बुरे कर्मों को तो तकलीफ रिश्तेदारों को होती है गाइस, ये तो मान कर चलो, है ना? तो हम क्यों ना अपनी तरफ से एक डिस्टेंस को मेंटेन बना ले ताकि वो बुरे कर्म ऐड ना करे अपने में और भुगते ना, है ना? क्योंकि कर्म चाहे कैसे भी हो खाली जाएंगे नहीं, ये तो हमें भी पता है। पर कोई अपनी आदत से सुधरे ही ना तो हम भी क्या कर सकते हैं? तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है ना? कभी देखो आर पार वाला रास्ता नहीं अपनाना गाइस, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इवन मैं तो कहूँ रिश्तेदारी में कभी भी ऐसा नहीं करना, फैमिली में करीबी लोगों में कभी ऐसा मत करना। क्योंकि मैं कहती हूँ कि पानी चाहे गंदा भी हो ना तब भी आग बुझाने में काम आता है। ठीक है? रिश्ते आसानी से तोड़ने नहीं चाहिए, जितना हो सुधारने की कोशिश की जाए। नहीं सुधरते तब भी हमारे पास एक ऑप्शन है, एक डिस्टेंस को मेंटेन करना, है ना? बट अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, उसको भी स्पॉइल नहीं करना। सही है ना जी? तो ये तरीका अपनाओ अपनी लाइफ में और एंजॉय करने की कोशिश करो। देखो आप जब परिस्थितियों को खुद पर हावी नहीं होने दोगे ना तो आप पर हावी होगी भी नहीं, है ना? वो हिम्मत भरो अपने आप में। पॉसिबिलिटी है गाइस, देखो किस बात की कि आपकी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस आए, आपकी लाइफ में चीज़ों में सुधार हो, अच्छी चीज़ें आए आपकी लाइफ में, पहेलियों का सुलझान हो जाए आपकी लाइफ में। कौन सी पहेलियाँ? कि ये वाली ये सिचुएशन क्यों बनी, इसके पीछे इसका मेन रीज़न क्या था, टुकड़ा क्या था इस पहेली का जिससे मैं अटैच करूँ तो मुझे ये खुलकर सामने आ जाए और फिर लाइफ में चेंजेस आए, है ना? देखो अब चेंजेस आपकी लाइफ में पोस्टपोन नहीं होंगे। अब कॉर्नोकोपिया का कार्ड आया ना तो ये कहता है कि आपकी लाइफ का कोई भी मामला क्यों ना हो, अभी वर्तमान में कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्यों ना चल रही हो, उसमें चेंजेस की संभावनाएं, पॉसिबिलिटी का कार्ड आया था, कहाँ गया, ये रहा। उसमें संभावनाएं जो है वो 100% है गाइस, 100% है। क्योंकि यहाँ पर एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ बैलेंस, ये अपने आप आपकी लाइफ में फिर से प्यार, चेंजेस और बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। तो सिचुएशन ये क्रिएट करेंगे गाइस, परिस्थिति आपकी लाइफ में सडन बनेगी ऐसी, जहां आपको खुशी मिले, जहां आपको ऐसा लगे कि अरे ये तो मुझे गिफ्ट के जैसा लगा आज, जैसे किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है ना? आपको संभाला जा रहा है प्यार से, जैसे एक बच्चे के सर पर हाथ रखते हैं ना उसको रोना आ जाता है। जैसे कई बार क्या होता है, हम पूजा करने लगते हैं लेकिन हमारे आंख से आंसू आने लगता है, हम रो भी नहीं रहे होते लेकिन फिर भी आंसू आ जाता है। किस बात के लिए? कि हमारे अंदर की जो तकलीफ है जो हमें भी उतने लेवल तक पता नहीं है, पर हमारे वो मालिक है गाइस, उनको सब कुछ पता होता है, उनसे तो कुछ भी नहीं छुपा हुआ था। हमें नहीं मालूम होता है कि हमें कितने लेवल तक तकलीफ है ना? इस वजह से मालिक को सब पता होता है और हमारी आह जो होती है ना वो मालिक तक पहुंच जाती है। अगर रीडिंग देखते हुए रोना आ जाए ना तो ये समझ लेना गाइस कि आपकी तकलीफ, आपकी आह जो है, चोट जो है ना वहां तक पहुंच चुकी है ना? और कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है ना, कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। मालिक अपने हर बच्चे की तकलीफ को जानते हैं और दूर करेंगे उस तकलीफ को, कोई भी मामला हो आपकी लाइफ का। ये कार्ड आकर आपको बताता है कि हर सुख मिलेगा आपको। एक इंसान कहता है ना मुझे सातों सुख मिल जाने चाहिए, मेरी तकलीफें सारी खत्म हो जानी चाहिए, मेरी लाइफ आसान होनी चाहिए, मेरे अपने मेरी मदद करे, मुझे समझे, है ना? फाइनेंशियल तौर पर मेरी हालात अच्छे चले, मैं खुद भी अच्छे से जी पाऊँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अच्छे से निभा पाऊँ और अच्छे काम भी करूँ, है ना? ये सब चीज़ें होंगी आपके लाइफ में। बताया ना मैंने कि सुधार होता है ना तो धीरे धीरे होता है गाइस, बिगड़ने में टाइम नहीं लगता, सुधरने में टाइम लगता है ना? पहेलियों के तो सुलझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है गाइस और यहाँ पर पहेलियाँ ही सुलझ रही है। ठीक है ना? खुश रहो, खुश रहो।
करेज। देखो, अपने दम पर विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को कैसे उठकर खड़ा करना, फिर से ये वाली चीज आपने की है। परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं थी, पर फिर भी हिम्मत दिखाई कि मुझे उठकर खड़ा होना है, मुझे फिर भी जीना है, क्योंकि मुझ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं, कुछ काम है मेरे, कुछ कर्तव्य है, ड्यूटी है, मुझे निभाना है, अपनी लाइफ में चेंज लेकर आना है, मुझे ऐसे घुट घुट कर नहीं जीना। तो ये चीज जो आपने साहस दिखाया ना, इसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। कॉर्नोकोपिया का कार्ड आया गाइस, मैं सच कहूँ शायद आप इसको नहीं समझ पा रहे हो। ये कार्ड पूरी डेक में कह सकते हैं ना कि बहुत ज्यादा बड़ा कार्ड है, ये मेजर कार्ड है, ठीक है ना। आपकी लाइफ में बहुत बदलाव आएंगे, बहुत सकारात्मक बदलाव आएंगे, और ये जो भी इल्यूजन है ना, ये आपकी लाइफ से निकलेंगे गाइस। मैंने कहा ना, नेगेटिविटी को आप कहते हैं ना भगाओगे खुद, कि भागो मेरी लाइफ से और फिर से दोबारा पलट कर नहीं आना। सच कह रही हूँ, इतना वो इतना स्ट्रांग हो गए हैं मेरे योद्धा। सच में भगाओगे आप नेगेटिविटी को और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से। ये देखो द लवर्स, यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन, और यहाँ पर द लवर्स का कार्ड आया। मैरिज में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है ना, उस मामले में आपके साथ जस्टिस होगा गाइस। जो आपका है वो आपको मिलेगा, कहीं नहीं जाने वाला। चाहे परिस्थितियां अभी आपके विपरीत कितनी भी चल रही है, लेकिन फिर भी आपकी कहते हैं ना गृहस्थी हरी भरी रहने वाली है। कुछ बिगाड़ा नहीं होने वाला है। जितना होना था कर लिया किसी ने, अब उनके साथ क्या होता है वो आप भी देखोगे, है ना। चेंजेस यही होता है। घड़ी का सुइयां जो होता है ना, एक जगह पर एक नंबर पर टिका हुआ नहीं रहता, ठीक है ना। जो लोग सोचते हैं कि वो आज आपके साथ बुरा कर रहे हैं, कल उनके साथ बुरा नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी नहीं है गाइस, है ना। ये तो लेना देना है, कर्मों का हिसाब किताब है, जो होकर रहता है होकर रहता है ना। अपने को किसी को गलत नहीं कहना गाइस, कि देखो आपकी लाइफ में भी ऐसा होगा वैसा होगा। बद्दुआएं कभी नहीं देनी, कभी नहीं देनी। किसी के कहता ना कि कर्म धोने की कोशिश नहीं करना, ठीक है ना। मालिक पर छोड़ देना, मालिक आप जानो कि इन्होंने क्या किया है। गिल्ट मत रखो ना आप किसी बात का। फेवर में आ रही है चीजें गाइस, सुधार में आ रही है ना। गिल्ट मत रखो। सोर्सेस मिलेंगे आपको अपनी लाइफ में, कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड तौर पर कोई हेल्प आपको मिलती हुई नजर आ रही है गाइस। अब यहाँ तो क्रिएटिविटी हेल्प आपको मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि यूनिवर्स और एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और वो जरिया बनाएंगे। हो सकता है किसी इंसान को आपकी हेल्प करने के लिए, जो आपके लिए एक बड़ा स्टेप रखें, आपके लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कदम रखें, आपकी मदद करने के लिए, आपको इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से सपोर्ट करें। कोई ना कोई इंसान का सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है गाइस। और ये एंजल्स और यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। मतलब जैसे होता है ना कि ये डायरेक्ट आकर तो हमें कैसे हेल्प करेंगे, किसी को तो जरिया बनाएंगे ना। तो कोई इंसान जरिया बन रहा है आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है ना। तो मैं बता रही हूँ ना कि सच में गाइस, देखना परेशानी का हल होने के लिए अपने आप परिस्थितियां बनाएगी। आपको कुछ ज्यादा करने के जरूरी नहीं है, मेहनत करना जरूरी नहीं है अब आपके लिए, है ना। ये हिम्मत दिखा दी ना आपने, ये यूनिवर्स के कनेक्शन में आ गया ना, तो अब हरा भरा होना अपने आप है ना। ये प्रकृति करेंगी हरा भरा, ठीक है ना। और कुछ गाइडेंस देखें आपके लिए क्या आती है। वर्तमान सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ये देखो, प्रोटेक्ट योर ड्रीम। अपने सपनों को तोड़ो मत गाइस। ये मत सोचो कि सपने टूट गए आपके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अपने सपनों को जीवित रखो, जिंदा रखो, और उस पर काम करो, मेहनत करो, आगे बढ़ोगे आप। अगर ये आपके कैरियर को लेकर आपको चिंता है कि आपका काम नहीं बनता है, या फिर काम अच्छे से नहीं चलता है, या फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, या कुछ भी, तो टूटो मत गाइस। टूटने से कुछ नहीं होने वाला है। अपनी लाइफ में चेंज लाने की कोशिश करो, फिर से उठकर खड़े हो, फिर से मेहनत करो। आपको इस बार सक्सेस मिलेगी। और थोड़ा सा अंधा विश्वास आप हर किसी पर मत करना, है ना।
मास्टर बने हुए रहो कि लाइफ ने क्या सबक दिया, उन सबक को काम में लेकर और अनुभव को काम में लेकर आगे बढ़ो। सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी आपको, चेंजेस लेकर आओगे आप अपने लाइफ में, ठीक है ना। ये फिर से कार्ड आया कि थोड़ा देख विचार करना, हर किसी पर ट्रस्ट करने की कोशिश करना और कुछ अपनी हैबिट्स में बदलाव लाने की कोशिश करो। कुछ हैबिट्स आपकी अच्छी नहीं चल रही है या दिनचर्या आपकी अच्छी नहीं चल रही है, एक ही रूटीन चलता है आपका, सुबह उठे ये काम किया फिर ये किया फिर ये किया, फिर मतलब एक रूटीन का सर्कल चल रहा है आपका दिनचर्या का। वैसे मत करो, थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश करो, है ना। चेंज देखो, जस्ट इसके पास में है चेंज का कार्ड, तो इस रूटीन में थोड़ा चेंज लाने की कोशिश करो, दिनचर्या में बदलाव लाओ, खाने पीने में बदलाव लेकर आओ, है ना। वो चीज़ें खा रहे हो जो आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, कितनी गलत बात है, यहाँ पर सब पता चलता है ये मत सोचना पता नहीं चलता है, जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है पता भी है पर उसको ले रहे हो। और कुछ बुरी आदत है, अगर ड्रिंक करने की आदत है तो प्लीज़, है ना, इस बार मैं सच में रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये आदत हटाओ जी, है ना। चाहे मुझे अपनी सिस्टर मानते हो फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर ये ड्रिंक करने की आपकी आदत है या कुछ भी स्मोकिंग की या ऐसी अच्छी आदत नहीं है जो आपको भी पता है कि भाई ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो एक सिस्टर होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये आदत आप छोड़ोगे, है ना। प्रॉमिस करना आज ही आप। न्यू बिगनिंग, वाव गाइस, द वर्ल्ड के बाद में न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है। गाइस न्यू बिगनिंग तो आपकी लाइफ में हो रही है। और देखो यहाँ पर ये बच्चा, देखो इसको ध्यान रखने के लिए इसके आसपास काफ़ी सारी नेचर है ना, व्यवस्था किए हुए है गाइस। बच्चे का ध्यान रखने के लिए आप कितने प्रोटेक्टेड हो गाइस, कितने प्रोटेक्टेड हो, और काफ़ी सारे साइन आपको दिए जाते हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो, आप निश्चिंत हो, निश्चिंत होकर सो जाओ। अब आपके लिए क्या करना है, आपकी लाइफ में कैसे न्यू बिगनिंग करनी है, मदर नेचर अपने आप जाने गाइस। बच्चे का देखो कितने अच्छे से बिल्कुल फूलों में रखा हुआ है कि कांटा तक ना चुभे अब इस बच्चे को। बहुत मेहनत करने के बाद में अब थक कर ये बच्चा थोड़ा आराम कर रहा है ना। इनको इनके नसीब की खुशियां मिले, ये देखो कितना प्यार से संभाला जा रहा है और बच्चे को पता भी नहीं है। वाइट कलर्स के बर्ड्स या पेयर्स में बर्ड्स आपको बहुत दिखते हैं, कि वो रीज़न ही यही है, बटरफ्लाइज बहुत दिखती है कि बच्चा अभी ट्रांसफॉर्मेशन का समय निकला है ना, तकलीफ हुई है, लेकिन अब रिलैक्स हो जाओ, अब लाइफ में वो नहीं भोगना पड़ेगा जो भोग कर आए हो, है ना। आग का दरिया ना वो पार कर लिया आपने, आप निश्चिंत रहो। अब वो जो घाव भरने का समय चल रहा है गाइस, यहाँ पर आपके घाव भरे जा रहे हैं, और डेस्टिनी देखना, मदर यूनिवर्स देखना, निशान तक नहीं रखेंगे आपके लाइफ में। बस वो यही चाहते हैं कि बेटा देखो फिर से इन सबक को याद रखना कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में दोहराए नहीं, है ना। ताला लगा देना इस चीज़ को, ये जो भी नेगेटिविटी निकली ना इसके पीछे दरवाजा लगा कर, ऐसा ताला लगा कर चाबी लगाओ और चाबी इतनी दूर फेंको कि कभी किसी को ना मिले। समझ रहे हो ना, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है गाइस, और आपका जो भी सपना है ना उस सपने को पूरा करेगी ये नई शुरुआत। आस्क फॉर हेल्प, मदद मांगो ना, देखो यूनिवर्स तो खुद आपको हेल्प देने को तैयार है। एंजल्स, यूनिवर्स किसी न किसी तरीके से किसी को भी जरिया बनाकर आपकी मदद करेंगे गाइस। फेदर्स आपको बहुत नजर आ रहे होंगे, ये फिर से पर्पल कलर, ये देखो मालिक की ब्लेसिंग जब बच्चे के साथ होती है ना, एंजल्स की ब्लेसिंग जब बच्चे के साथ होती है ना, तो अपने आप देखो कोई भी जरिया बनकर उस बच्चे को शांत करते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको शांत किया जा रहा है, आप सरेंडर कर रहे हो ना। आप, हो सकता है कि आप में से कुछ व्यूअर्स आसमान की तरफ देखकर हाथ ऊपर खड़े करते हैं कि मालिक जो कुछ भी है आप संभालो, और उस बच्चे को संभाला जा रहा है। मतलब आपके हाथों में हो सकता है कि कुछ फील हो आपको या कुछ अच्छा महसूस हो उस टाइम, या आपका दिल धड़कने लगता है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि देखो उस टाइम आपकी प्रे को स्वीकार किया जा रहा है, और आप जो सरेंडर कर रहे हो ना वो मालिक ने एक्सेप्ट किया है कि अब आप शांत हो जाओ, अब आप शांत हो जाओ, है ना। बिलीव इन मैजिक, विश्वास करो गाइस, क्यों आपकी लाइफ में चमत्कार नहीं होगा। अभी इम्पॉसिबल चीज़ें लग रही है लेकिन पॉसिबल होंगी आपकी लाइफ में। वो बातें अनएक्सपेक्टेड, देखो कुछ अनएक्सपेक्टेड बुरी चीज़ें आपके सामने आई है ना, अब उम्मीद लगाओ, बिलीव करो, अच्छी चीज़ें भी अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपकी लाइफ में आएंगी, मिरेकल्स होंगे,
न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, है ना। ये ना आपको एक डर, चीज़ें आगे बढ़ जाती है, पोस्टपोन हो जाती है, डेट आगे बढ़ जाती है, ये नहीं होगा आप, है ना। खुशी मिलेगी आपको, भरपूर खुशियाँ मिलेगी। अपनी आंखों को ओपन करो और देखो कि आपकी लाइफ में क्या चमत्कार हो रहे हैं। आपके इर्द गिर्द जो है ना, नेचर आपको बहुत सारे संकेत दे रहे हैं कि ये देखो आपकी लाइफ में चमत्कार आज नहीं तो कल होने वाला है, लेकिन होने वाला है। बहुत सारे साइन दिए जाते हैं आपको नेचर के द्वारा। आप थोड़ा ना, हो सके ना तो थोड़ा छत पर घुमा करो या फिर गार्डन में घुमा करो गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि आपके काफ़ी सारे आस्क फॉर हेल्प, काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे गाइस। ये देखो, ये फिर से कार्ड आया, है ना। निश्चिंत होने वाले हो। परेशानी हर ली मालिक ने। मून एनर्जी, हिडन चीजें खुलकर सामने आ रही है जी आपके। ओके, मैनिफेस्टेशन, ये देखो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए मैनिफेस्ट किया था ना, मैनिफेस्ट हो गई चीजें। ओके, गो आउटसाइड, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, दरिया पार कर लिया, जैसा कहा ना मैंने, आँख का दरिया आपने पार कर लिया है। ये यही बेहतर टाइम है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। सब चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होगी, है ना। होप रखो, उम्मीद रखो अपनी लाइफ में, किस बात के लिए ये बताता है, एक मिरेकल के लिए। और जब कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रे करते हो ना, तो आपको कुछ ना कुछ, जिस तरीके से आप समझ पाते हो ना, वो संकेत आपको मिलता है कि आपकी प्रे को स्वीकार कर लिया गया है। तो आपकी वर्तमान सिचुएशन में ये पक्का है कि थोड़े आप मायूस से नजर आ रहे हो। एक बिलीव रखो मालिक पर कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, उन्हें उन्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा, लेकिन आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। नेचर आपको संभालने की कोशिश में है। आपके वर्तमान में जिस भी किसी मामले को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम का अंत होना तय है, ठीक है। तो खुश रहो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो अपने लिए, और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाए रखो। टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है। अगर कोई टूटा हुआ सपना आपको लगता है ना, तो वो सपना टूटा नहीं है। गिव अप नहीं करना, फिर से जागृत होने की कोशिश करो और फिर से उस पर काम करने की कोशिश करो, आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। जो भी आपकी वर्तमान की सिचुएशन है, उसका समाधान होगा और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है ना जी। तो गाइस, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है, उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में सब अच्छा हो जाए, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए और हमारी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो। आपका प्यार, आपका अनकंडीशनल लव हमें अनंत काल तक मिले, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।